नमस्कार दोस्तों। आज हम जिस आज़ाद भारत में जी रहे हैं, क्या हमने कभी सोचा है कि इस आज़ादी के पीछे कितनी कुर्बानियाँ, कितना संघर्ष और कितना दर्द छुपा हुआ है। यह कहानी सिर्फ इतिहास की किताबों में नहीं, बल्कि लाखों दिलों की धड़कनों में बसती है। आइए आज हम भारत की आज़ादी की इस दास्ताना को फिर से जीते हैं और उन लम्हों को महसूस करते हैं जो हमारे लिए सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक प्रेरणा है। सन 1857 में वह साल जिसने पूरे भारत को जगा दिया। भारतीय सैनिकों और आम लोगों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत की। मंगल पांडे की एक गोली ने एक चिंगारी जलाई जो धीरे धीरे पूरे देश में आग की तरह फैल गई। लेकिन यह आग अंग्रेजी हुकूमत की ताकत के सामने दब गई। बगावत विफल हो गई और इसके बाद अंग्रेज़ों ने और भी कठोरता से भारत पर शासन करना शुरू कर दिया। उस समय यह विद्रोह भले ही असफल रहा, लेकिन इसने आज़ादी की लड़ाई की नींव रख दी थी। सन 1919 में अमृतसर का जालियांवाला बाग में बैसाखी का दिन था और लोग खुशी मनाने के लिए इकट्ठे हुए थे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि अंग्रेज़ों की बर्बरता का यह दिन गवाह बनेगा। जनरल डायर ने निर्दयता से आदेश दिया और निहत्थे लोगों पर गोलियां चलनी शुरू हो गई। सैकड़ों लोग मारे गए और उनकी आंखें आज भी उस बाग में नज़र देती हैं और उनकी चीखें आज भी उस बाग की दीवारों में गूंजती है। इस घटना ने पूरे देश को हिला कर रख दिया। भारत में क्रोध और विद्रोह की लहर फैल गई। जालियांवाला बाग में मिट्टी में आज भी उन निर्दोष लोगों की खून बहता है जिन्होंने सिर्फ आज़ादी की चाहत में अपनी जान दी थी। उसके बाद सन 1920 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। गांधी जी का सपना था कि हम अंग्रेजी हुकूमत का बहिष्कार करें, उनके बनाए हुए कानूनों को न माने और खुद को उनके शिकंजे से मुक्त कर ले। इस आंदोलन ने पूरे देश को एकजुट कर दिया और कोई चाहे वह अमीर हो या गरीब, गांव हो या शहर का, इस आंदोलन में शामिल हुआ। लेकिन 1922 में चौड़ा चौड़ी कांड के बाद गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया। यह एक बड़ा झटका था, लेकिन आंदोलन ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि भारतीयों में आज़ादी की तरफ कितनी गहरी है। फिर 1928 में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का नाम सुनते ही दिल में गर्व और आंखों में आंसू आ जाते हैं। इन नौजवानों ने अपनी जान की परवाह किए बिना अंग्रेज़ों के खिलाफ खुला विद्रोह किया। सैंडर्स की हत्या और असेंबली में बम फेंकने के बाद उन्होंने खुद को गिरफ्तार करवा लिया। जब भगत सिंह को फांसी की सज़ा सुनाई गई तो उन्होंने मुस्कुराते हुए अपनी फांसी को गले लगाया। उनकी शहादत ने पूरे देश को हिला दिया। आज़ादी के लिए दी गई इस कुर्बानी ने लोगों को जगा दिया और क्रांति की लहर को और तेज कर दिया। उसके बाद 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा की। उनका नारा था, अंग्रेज़ों भारत छोड़ो। इस बार पूरा देश एक साथ खड़ा हो गया। आंदोलन इतना शक्तिशाली था कि अंग्रेज़ों को लगा कि अब उनका समय खत्म हो गया। लेकिन इस आंदोलन में भी कई निर्दोषों लोगों ने अपनी जान गंवाई। सैकड़ों लोगों को जेल में डाल दिया गया। लेकिन इस बार भारतीयों का हौसला नहीं टूटा। वे जानते थे कि आज़ादी अब बहुत करीब है। फिर 15 अगस्त 1947 का वह दिन जब भारत ने अंग्रेजी हुकूमत से अपनी आज़ादी हासिल की। लाल किले पर तिरंगा फहराया गया और पूरे देश में खुशी की लहर दौड़ गई। लेकिन यह आज़ादी उन लाखों लोगों की कुर्बानी का नतीजा था जिन्होंने अपना सब कुछ इस देश के लिए न्यौछावर कर दिया। हम आज़ाद हुए, लेकिन उस आज़ादी के बाद बंटवारे का दर्द भी आया। लाखों लोग अपने घरों से बेघर हो गए, कई की जानें चली गई।
लेकिन यह दिन हर भारतीय के लिए गर्व और सम्मान का दिन था। यह दिन हमें याद दिलाता है कि आज़ादी मुफ्त में नहीं मिलती, इसके लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है। और आज जब हम इस आज़ाद भारत में सांस लेते हैं तो हमें उन सभी शहीदों, स्वतंत्रता सेनानियों और उन आम लोगों को याद रखना चाहिए जिन्होंने हमें यह आज़ादी दिलाई। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, यह हमारी धरोहर है जिसे हमें संजो कर रखना है। आइए इस आज़ादी के मायने को समझें और अपने देश के लिए कुछ ऐसा करें जिससे हमारी आने वाली पीढ़ियाँ भी गर्व कर सके। और आप देश के लिए क्या करना चाहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में बता कर जय हिंद जरूर लिखें। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद इंडिया।